हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम सभी सप्पू के दोस्त पुस्तक की चौथी कहानी पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो पुस्तक की चौथी कहानी का नाम है मजमे वाला। दोस्तों, इस कहानी को हम सभी अब सुनेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। हमारे स्कूल के रास्ते में एक मजमे वाला रोज मजमा लगाता था। यह सड़क मीलों की तरफ जाती थी। सारे मजदूर इसी रास्ते से काम पर जाते और लौटते थे, इसलिए मजदूरों की पाली खत्म होने का जो टाइम होता वही मजमे का टाइम होता और वही हमारे बीच की छुट्टी का टाइम होता। इसलिए अक्सर हम भी मजमा देखने वालों की भीड़ में शामिल हो जाते और मज़ा लेते। मजमा लगाने वाला कोई 40 साल का एक दुबला पतला आदमी था। वो एकदम साफ सुथरे कपड़े पहने रहता था। उसके जूते हमेशा चमकते रहते थे। उसकी बातें बेहद दिलचस्प होती थी। बीच बीच में वह हाथ की सफाई भी दिखाता रहता था। कभी हाथ का सिक्का गायब कर देता, कभी ताश के पत्ते को जलाकर फिर साबुत कर देता, कभी अपना सिक्का किसी और की जेब से निकाल देता, तो कभी पानी से भरा गिलास उलट देता और उसमें से एक भी बूंद पानी नहीं गिरता। हम में से कई ये सोचते थे कि किसी तरह मजमे वाले से दोस्ती हो जाए तो हम भी उससे जादू के दो चार खेल सीख लें। उसका शो कोई 1 घंटा चलता था। इस दौरान दर्शकों में से कोई हिलता तक नहीं था, लेकिन उसके बाद जब वह मंजन बेचने की कोशिश करता तो एक एक कर सब खिसकने लगते थे। मुश्किल से 2-4 ही उसका मंजन खरीदते थे। मजमे वाला बिना रुके बोलता। उसके कई फिक्रे और मुहावरे बड़े मज़ेदार होते थे। एक बात वह रोज ही कहता था, सिगरेट पीकर धुआं उड़ा दोगे, पान खाकर थूक दोगे, चाय पीकर पेशाब कर दोगे, लेकिन सेहत पर 4 पैसे खर्च नहीं करोगे। यह फिक्रा हमें याद हो गया था और हम आपस में भी यह बोलते रहते थे, उसी के अंदाज में। इस फिक्रे में 2 खास बातें थी। एक तो यह कि मजमे वाला पेशाब के पे को बहुत जोर देकर और थोड़ा लंबा करके बोलता था। पेशाब, जैसे पेशाब की धार दूर तक जा रही हो। हम लोग तो पिसाब पिसाब करते रहते थे। दूसरे, हमें यह समझ में नहीं आता था कि ये चाय का संबंध पेशाब से क्यों जोड़ रहा है। हम तो चाय पीकर पेशाब नहीं करते। एक बार ऐसा हुआ कि 4-5 दिन तक मजमा नहीं लगा। हम सब सोच रहे थे कि क्या हुआ, क्या मजमे वाला कहीं बाहर चला गया है या उसने मजमा लगाने के लिए कोई और जगह चुन ली है। यह बात हम स्कूल के बाहर एक पान के ठेले के पास खड़े होकर कर रहे थे। पान वाले ने हमारी बात सुन ली और अपने पान सने दांत दिखाते हुए बोला, मजमे वाला बीमार है। हमें यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। दूसरे दिन राधे श्याम पता करने आया कि मजमे वाला आर्य होटल के पीछे कहीं रहता है। चलो उसे देख कर आते हैं, उसने कहा और सब तुरंत मान गए। आर्य होटल एक टूटी फूटी उजड़ी इमारत के अहाते में बना एक छोटा सा चाय का होटल था। इसी अहाते में होटल के पीछे की तरफ टीन के छप्पर वाली कुछ कोठरियां लाइन से बनी हुई थी। इन्हीं में से एक में मजमे वाला रहता था। पीछे अहाते में एक कुआं था और उसके भी पीछे खाली जगह थी जहां एक भैंस बंधी हुई थी। दरवाजा उड़का हुआ था। अंदर से किसी के कराहने की आवाजें आ रही थी। हमने धकेला तो दरवाजा खुल गया। अंधेरी कोठरी में एक खटिया
पर मैला सा पजामा और बनियान पहने मजमे वाला पड़ा हुआ था। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और चेहरे पर दर्द की लकीरें थी। हमें देखकर पहले वह चौंका, फिर मुस्कुराया। आपको बुखार है? राधे श्याम ने पूछा। सिर दुख रहा है? मंजू ने पूछा। दवा ली? मुन्नू ने पूछा। आप अकेले हैं? जक्कू ने पूछा। नहीं, तुम लोग हो ना? जरा सा मुस्कुराते हुए मजमे वाले ने कहा। अब क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा था। कोठरी की हालत ठीक नहीं थी। कोने में जाले लगे हुए थे, फर्श पर कचरा बिखरा हुआ था। कचरे में लॉटरी के कई फटे हुए टिकट भी पड़े थे। कोने में एक मटकी रखी हुई थी, वह खाली थी और उस पर धूल जमी हुई थी। हम चुपचाप खड़े रहे, फिर आपस में फुसफुसाकर बातें करने लगे। इसी बीच मजमे वाले ने दीवार की तरफ मुंह फेर लिया और आंखें बंद कर ली। सप्पू सोचने लगा कि मजमे वाला हमेशा अप टू डेट और सजा धजा कैसे नजर आता है। दाढ़ी बनी हुई, कपड़े धुले और इस्त्री किए हुए, जूते पर चमकदार पालिश, यानी खुद ही सज धज कर मजमा लगाने जाता है और लेकर क्या आता है? 12 आने या 8 आने, या कभी कभी तो वह भी नहीं। मजमे वाले ने आंखें खोली, तकिए के नीचे से दुअन्नी निकालकर मुन्नू को पकड़ाई और इशारा करके कहा, पोहे। मुन्नू गया और आर्य होटल से अखबार का 1/4 पेज भर पोहे ले आया। इस बीच जक्कू ने कोने में पड़ा छोटा सा झाड़ू उठाकर सारा फर्श साफ कर दिया और नीचे नीचे के जाले भी निकाल दिए। बाल किशन मटकी उठाकर बाहर ले गया और उसे रगड़ रगड़ कर धोकर कुएं से पानी भर लाया। पोहों के साथ उनकी खुशबू भी भीतर आई। पोहे में हरी मिर्च, हरा धनिया, बारीक कटी प्याज और ऊपर से डाली गई सेव भी थी। जरूर नींबू भी निचोड़ा हुआ होगा। उसकी खुशबू किसी भी भूख को एकदम भड़का सकती थी। मजमे वाले ने किसी तरह मुस्कुराकर कहा, खाओ। उसकी आंखों में पानी भर गया, जैसे यह शब्द बोलने में भी उसे बहुत जोर लगाना पड़ा हो। उसने आंखें बंद कर ली। हमने पोहे को हाथ में नहीं लगाया। मजमे वाला निढाल हो चुका था। राधे श्याम ने पोहे को खटिया के पास के स्टूल पर रखा, स्टूल को खटिया के एकदम पास सरका दिया और हमें इशारा किया, चलो। फिर निकलते निकलते 8-10 मंजन की शीशियाँ उठा ली और बाहर आकर न जाने किस पर दांत पीसते हुए बोला, ऐसी की तैसी, मैं बेचूंगा मंजन, मैं लगाऊंगा कल मजमा। दूसरे दिन राधे श्याम ने सचमुच मजमा लगाया, लेकिन ज़्यादा भीड़ नहीं जुटी। राधे श्याम ने मेहनत तो बहुत की, पसीने पसीने हो गया। लगातार वही जुमले बोले जो मजमे वाला बोलता था, लेकिन अपना तमाशा वो आधे घंटे से ज़्यादा नहीं खींच पाया और मंजन की शीशी तो एक भी नहीं बिकी। उस दिन हमें महसूस हुआ कि पैसे कमाना कितना कठिन होता है, लेकिन राधे श्याम ने हार नहीं मानी, वह मजमा लगाता रहा। बाल किशन ने खजूरी बाजार में कुछ काम किया, हम लोग भी इधर उधर से कुछ पैसे लाए। इस तरह हमने एक हफ्ते में मजमे वाले के इलाज के लिए पूरे 3 रुपए इकट्ठे कर लिए। 1-1 रुपए के 3 कलदार सिक्के। अगले दिन हम ये पैसे लेकर फिर मजमे वाले की कोठरी पर गए। कोठरी पर ताला लगा हुआ था। हम अनुमान लगाने लगे कि क्या हुआ होगा। क्या मजमे वाला बाहर गांव चला गया होगा या किसी ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया होगा। उसी समय हाथ में लोटा लिए और कान पर जनेऊ चढ़ाए आर्य होटल का मालिक पास से गुजरा। बाल किशन ने पूछा, भाई साहब, यहाँ जो रहते थे, मजमा लगाते थे, कहीं चले गए हैं क्या? खत्म हो गया।
चलते चलते होटल वाले ने जवाब दिया और पीछे की तरफ निकल गया, जहाँ किसी की भैंस बंधी हुई थी। हम सन्न रह गए, जड़ हो गए। बालकिशन अहाते के कुएं के पास गया और तीनों सिक्के कुएं में फेंक दिए। और कहानी यहीं पे समाप्त होती है। यह कहानी बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील रही। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। आपको कहानी अच्छी लगी हुई होगी तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।